महाराज जी आप भोजन भी नहीं शायद किए हैं क्या? ना भोजन प्रसाद कुछ नहीं पाए प्रभु, गुस्से में निकल के आए हैं। अभी 2 दफ़ा हम सतना वाला जो थाना है वहाँ पे 2 दफ़ा कंप्लेंट के लिए गए, पर कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने छाची मारी, हमको देख के कलम से एफिडेविट लिख लिया, बाकी कोई सुनवाई नहीं की। हमें 2 दिन की जगह तीसरे दिन रोका गया। 2 दिन में जहाँ पे स्थान पे रहते थे वहाँ से 2 दिन में विदाई करके तीसरे दिन हमें रोका गया, और रात्रि को हमारे पॉकेट में करीब 1 लाख से 80,000 रुपया तक था। तो हम वहाँ से यहाँ तक खर्चा पानी करते हुए आए। हमने पैसे नहीं गिनो, 60, 70, 80,000 करीब पड़े होंगे हमारे पॉकेट में। और ये हम प्रतिवर्ष 1 सवा लाख रुपया बना के खाक चौक में समाज में खर्च करते हैं। तो ये महाराज जी आपके पास 1 लाख रुपए आए कहाँ से थे? भाई हम कहीं भी जाते, कोई आप रुपया दिया, कोई 2 रुपया दिया, कोई 2.5 रुपया दिया, कोई 5 रुपया दिया, कोई 4 रुपया दिया, कोई 100 दिया, 50 दिया। ऐसे कर कुरा के हम उन पैसों को गलत कार्य में उपयोग नहीं लेते, तब करते, भगवान का सत्य के मार्ग पे चलते प्रभु। इसलिए उन पैसों को दुरुपयोग ना करते हुए हम समाज की सेवा करते हैं, और प्रतिवर्ष खाक चौक में जाके उन पैसों को हम समाज में खर्च करके फिर आ जाते हैं। किसने छीने आपसे पैसे? ये छीने नहीं प्रभु, हमको नाइट को रुकाए गए और वहाँ पे हमारा कैंची से पॉकेट काट लिया गया है। किसने काटा? आप पूरा विस्तार से बताइए ना। और जब हम सुबह बोलने लगे तो जो वहाँ का मालिक है संपाति बाबा, वो हमारा थैला उठा के बाहर फेंक दिया। नहीं तो ये कहाँ की घटना है? ये सनकादि आश्रम, सनकादि संपाति आश्रम के पास में। चित्रकूट? हाँ चित्रकूट, दूसरे मुखारबिंद पे। अच्छा। और आप अपने विषय में कुछ बता रहे थे, आप 84 भी लगवाते हैं? 84 कोसी में आप थे क्या? नहीं भैया, ना कोई 84 में था ना। हम तो अभी जो है माँ नर्मदा मेकल रिसोर्ट हेलीडे होम की परिक्रमा करके आ रहे हैं। हाँ। चालू है क्या वो? हाँ सब चालू है। मुझे प्यास लगी पानी की। अब दे दीजिए महाराज जी इनको। लाइए गिलास दीजिए। गिलास भी नहीं होगा, पानी पी लें उठ के? लाइए मैं दे रहा हूँ ना पानी आपको। इसमें है नहीं गिलास भैया, वो वहाँ रखी कटोरी। महाराज जी लाइए गिलास तो इनको दे। कटोरी जो है उसमें रखी। तो हम अभी भोपाल से चले थे, स्वस्थ कुंभ से निकले थे हम। तो स्वस्थ कुंभ से घूमते घामते हम भोपाल तक आए, और भोपाल में हमारे छोला मंदिर वाले जगदीश दास जी महाराज वहाँ यात्रा के लिए जा रहे थे माँ नर्मदा की। तो उन्होंने बोला कि चलो भाई सब साधु एकत्रित हो गए हैं तो हमारे साथ ही चलिए आप। तो हमने कहा कि चलो महाराज। जब वो इसमें नहीं, वो उसमें होगा महाराज, वो दूसरे झोले में। हाँ क्या प्याली कटोरी होगी होगा लोटी। जब वहाँ से महाराज जी बोले कि चलो साधु सब जा रहे हैं परिक्रमा करने, तो मैंने कहा कि चलिए भगवान हम भी चलते, पर चूतिया नहीं बनाना मन क्या हमें। कह रहे कि नहीं चलो। तो हमने वहाँ से रेस खींची, तो रत्ना सागर के पूरे परिक्रमा करते हुए यहाँ तक हम चले आए। हाँ यही डब्बा ही ले आओ, सब रह गए हमें। तो महाराज जी लाइए मैं दे देता हूँ। ये सामान है तुम्हारा, अपना हटाइए। हाँ भगवान, वो हवन का पूजन का होगा। तो अभी आपके पास कुछ बचा कि नहीं? कुछ नहीं बचा, कुछ भी। $150 रुपया रहता था, वो भी पॉकेट में निकाल के रख लिए थे। आते समय किराया भाड़ा एक बाबा बाहर आके दिया, जब मैं तो गुस्से में आ गया था। तो कह रहे रख लो बाबा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो इस प्रकार की वहाँ भैया। तो चोरी करने वाले कौन थे? बाबा थे कि कोई? चोरी करने वाले वो जितने सारे हैं ना, अरे वो है कौन, नाम तो लीजिए। 100 आदमी होंगे करीब, 100। आप 100 का लिस्ट में नाम बताऊं आपको? अरे तो कौन थे, गृहस्थ थे कि कोई बाबा थे? 100 साधु होंगे करीब।
और सो ही हमारे ग्रुप के 12 महीना 32 घड़ी मेरी जमात में चलते हैं। हाँ और जिनके यहाँ आए, आपका ये चल रहा है क्या? हाँ है? हाँ जिनके यहाँ आए वो संपाति बाबा और सनकादि का दोनों नजदीक नजदीक आश्रम है। हाँ। जब दूसरे दिन विदाई हो गई तो फिर हमें रोकने का क्या मतलब? हमें कहा कि आप रुक जाओ। जब हम रुके तो हम मंदिर के अंदर जाके पॉकेट धीरे से सो गए। और जब उन्होंने रात्रि में देखा सोया अकेला तो पॉकेट में से भैया कैंची से मेरा बेल्ट काट ली गया। जब सुबह उठा मैंने कहा महाराज बेल्ट कहाँ? तो मेरे झोले झंडे उठा के बाहर फेंक दिए। तो आपका जो बेल्ट काटने वाले थे वो साधु ही थे? वहाँ क्या अलग से चोर आएगा मंदिर के अंदर? रात्रि में कौन आएगा वहाँ? अरे तो दुनिया तो जाने, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब वो साधु ही थे सारे। संपाति बाबा स्वयं उस घटना का कुल मिला के जो है सारा का सारा उसी के ऊपर इम्प्रेशन है। और ये संपाति बाबा स्वयं के आश्रम में कटिंग हुई है, उसी के द्वारा हुआ है। तो आपको चोरी करने के लिए पहले रोके कि आप रुक जाओ? हाँ। और फिर आपके साथ जब आप रुक गए तो जब हम रुक गए तो दूसरे दिन रात्रि में हमारा पॉकेट काट लिया गया। और जब हमने कहा कि बाबा पॉकेट कहाँ गया हमारा कमर का, तो हमारे झोले झंडे उठा के बाहर फेंक दिए गए। और एक लड़का जो है रात्रि में रुका था उसी को मार ठोक के खून खच्चर कर दिया गया। तब मैं उसको भी लेके गया दूसरे कमरे से और मैं भी गया। मैंने कंप्लेंट करवाई सतना थाना में और उसको भी ले गया। उसका भी मेडिकल के लिए गए लेके पुलिस वाले। एक फ़ोन के चाले नहीं लगे। फ़ोन के अगर चाले लगे तो नगद केस थोड़ी मिलते उनको। 80,000 पॉकेट में था, वो पॉकेट ऐसे कैसे उन्होंने कर दिया। तो महाराज जी जो चोर चोरी कर ले गए वो तो पैसा अब आपको बड़ा मुश्किल है मिले। भाई वो पूरे आश्रम के सांठ गांठ में कटे हैं। तो सनकादि आश्रम और संपादि आश्रम दोनों के सांठ गांठ के बीच में वो पॉकेट कटा 80,000 का। तो वो तो अब आपको मिलेगा नहीं, जो कि चोरी करना वाला कहाँ देता है। भोजन तो क्या करें, पर हमारी इस प्रकार की स्थिति है महाराज कि अगर वो कभी हमसे बोल देते ना, हमारे साथ वाले ही थे, हम उनको 5-25 हज़ार रुपया ऐसे भी दे देते। हाँ। और देते रहते साथ सहयोग वाले को। हाँ। पर उन्होंने ये गलत तरीका अपना के हमारे रात्रि में रुका के हमारा पॉकेट चोरी करके, हाँ। और वो ना घर के रहे ना घाट के, ना हमें रहने दिया इसी प्रकार का। भाई अब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो क्या हम भीख मांग के जिएंगे? भगवान की तपस्या कैसे करेंगे? प्रभु एक गलत, अगर मेरे से कोई गलत तरीका अपना जाए या कोई गलत शब्द का इस्तेमाल हो जाए तो क्षमा करना। अगर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो हम प्रतिवर्ष नित्य प्रति तप करने वाले तपस्वी मूर्ति हैं। हाँ। भाई हमारा कैसे ये तप सफल होगा और हम कैसे अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे? हाँ। इसलिए क्षमा करना अगर कोई गलत शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो इस प्रकार की वारदात से जो है हमारा मन खिन्नत होके और अब यहाँ से नाराजगी जताते हुए आगे के लिए कोई प्रस्थान करेंगे प्रभु।